आपने एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में सुना है, जो कि हमारे देश के क्या बने थे, राष्ट्रपति। पता है उनका सपना क्या था? उनका सपना था एयरफोर्स में पायलट बनने का, है ना। तो जो एपीजे अब्दुल कलाम थे, तो उनके बारे में बताते हैं कि वो क्या थे कि जहाँ पर रहते थे रामेश्वरम में, तो वहाँ पर वो अखबार बेचा करते थे। अखबार बेचकर क्या करते थे, अपनी पढ़ाई, ठीक है ना। और उनका सपना था कि हम क्या बने, एयरफोर्स में पायलट। तो उसके बाद क्या है कि जब मेहनत करते रहे, लगातार करते रहे, तो इंटरव्यू के लिए गए। जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो फिर वहाँ पर क्या होता है कि जो पोस्ट थी ये 10वें नंबर पे आए और टोटल 9 पोस्ट थी। तो 9 लोगों का सिलेक्शन हो गया और ये अकेले रह गए थे, इनका सिलेक्शन नहीं हुआ और ये वापस आए। ये मतलब बहुत डिप्रेस्ड थे, डिप्रेशन में चले गए। तो ये स्वामी जी के आश्रम पे पहुंचते हैं, तो वहाँ पर वो बताते हैं, वो कहते हैं कि अगर तुम्हें ये नहीं मिल पाया तो हो सकता है ईश्वर ने कुछ और बड़ा सोच रखा हो तुम्हारे लिए, क्योंकि ईश्वर ने हमें वो नहीं देता जो हम चाहते हैं, वो हमें वो देता है जो हमारे लिए सही होता है। कभी कभी हम कुछ ऐसी चीज़ों को चाहने लगते हैं जो कि असलियत में हमारे लिए ज़रूरी है ही नहीं, या हो सकता है वो चीज़ हमें आगे चलकर परेशानी क्रिएट करने वाली हो, तो ईश्वर ना उस चीज़ को तुमसे दूर कर देता है। तुम्हें लगता है भगवान हमारे साथ बहुत बुरा कर रहा है, और तुम क्या सोचते हो ना कि जो बहुत बुरा कर रहे हैं ना वो लोग बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे से जीवन जी रहे हैं, और जो हम अच्छा कर रहे हैं उसके बाद भी हम परेशान होते जा रहे हैं। तो पता है ना, जैसे माता पिता अपने बच्चों को डांटते हैं, अगर 2 बच्चों के बीच में लड़ाई हो जाए तो माता पिता सबसे पहले किससे डांटते हैं, अपने बच्चों को, ना कि दूसरों के बच्चों को, क्योंकि उनका उन पर पूरा अधिकार है। तो ऐसे ही ईश्वर क्या करता है, अपने बच्चों यानी कि जो उनके भक्त हैं, जो अच्छा करते हैं, वो बस उनकी परीक्षा लेता है उसके भले के लिए, कि तुम ना अगर कोई ऐसी परिस्थिति बन जाए कि जहाँ पर तुम्हारे ऊपर बहुत सारे कष्ट आ जाएं, तो क्या तुम उससे निकल सकते हो। क्योंकि अक्सर ना भार उन्हीं के कंधों पर डाला जाता है जो भार उठाने के काबिल होते हैं, और जिनमें भार उठाने की ताकत ही नहीं है। जिम्मेदारियां ना उन कंधों को दी जाती हैं जिनके कंधे मजबूत होते हैं। अगर ना तुम्हें किसी बात की जिम्मेदारी मिली है ना, तो इसका मतलब ईश्वर ने तुम्हारा खुद चुनाव किया है। तो फिर क्या था कि जब एपीजे अब्दुल कलाम है, तो फिर उन्हें जब ये बात का पता चला तो उन्होंने फिर बस वो जो परेशान हो गए थे उससे बाहर निकले और अपने काम पर फोकस किया। उसके बाद वो फिर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी बने। फिर जब उन्हें बताया जाता है कि तुम्हारा जो नाम है वो राष्ट्रपति पद के लिए नामित किया गया है ना, तो फिर पता चलता है, तो जो वो उस चीज़ के लिए तैयार हो जाते हैं। पहले तो मना करते हैं लेकिन फिर बाद में उसके लिए तैयार हो जाते हैं, और फिर वो हमारे देश के राष्ट्रपति बनते हैं। और जब वो राष्ट्रपति बनते हैं तो वही एरोप्लेन वो खुद उड़ाते हैं, और यानी वो फिर तीनों सेनाओं के सेना अध्यक्ष के रूप में बन जाते हैं। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सेना अध्यक्ष के रूप में होता है ना। तो यानी ईश्वर ने कुछ और बड़ा सोच रखा था उनके बारे में। तो बस वही है कि ना अगर तुम्हारे जीवन में ना परेशानियां आए और तुम्हें कोई चीज़ नहीं मिल पाए तो परेशान नहीं होना है। क्या करना है, ये सोचना है कि हो सकता है कुछ और अच्छा हो। हम भी इस बात को मानते हैं, क्योंकि अगर कुछ और हो जाता तो हो सकता है हम इस फील्ड में नहीं आते, टीचिंग फील्ड में। अगर हमारी शुरुआत में ही गवर्नमेंट जॉब लग जाती, जैसे नेवी के पेपर में, मेडिकल में से बाहर हो गए, तो यानी भले सक लग जाती, लेकिन ना फिर ये टीचिंग फील्ड हम तुम्हें कैसे पढ़ा पाते, तुमसे कैसे मिल पाते। इसलिए सर मतलब हर एक चीज़ का कहीं ना कहीं एक रीज़न होता है, और वो रीज़न होगा, और जो कारण है, क्योंकि सारी चीज़ें पहले से निर्धारित हैं। पता है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हम मानते नहीं है कि चीज़ें पहले से निर्धारित हैं। इस दुनिया को, इस विश्व को चलाने वाला कोई ना कोई तो है। जो लोग ये कहते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते या ये नहीं करते, तुम खुद सोचो, अगर नहीं होता तो ये जो जीव हैं वो कैसे चल पाते, कि आपका जो मैकेनिज्म है वो किस तरीके से डिजाइंड है, सोचिए।
मानव ने हर एक चीज़ तैयार कर ली है, साइंस ने, बस केवल एक काम नहीं कर पा रहा है कि जीव नहीं डाल पा रहा है उसमें, और जीवन डाल देगा तो फिर, लेकिन ऐसा हमारे हिसाब से संभव है ही नहीं, फिर तो इंसान और भगवान में अंतर ही खत्म हो गया, हर एक चीज है ना। चलिए 2 लाइनें सुनते जाइए। दो प्यारी सी लाइनें। सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, जनाब सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, हमारी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है, रास्ता हमें खुद बनाना है। चलिए ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलते हैं कल।